जॉइन योर हैंड्स एंड हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं. ओके. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावद्यूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान् वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने. नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की जय. ओके. सो क्योंकि बहुत सारे बच्चे पिछले बार नहीं आए थे, तो हम पिछले बार का जो लास्ट वीक मैंने पढ़ाया था उसका हम फास्ट एक रिवीजन कर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे. ओके. ताकि आप लोगों का भी रिवीजन हो जाए और आपको कुछ कुछ जो जो बच्चे लास्ट वीक थे उनको याद आ जाए, और जो इस समय पे जो बच्चे आए हैं इस वीक में तो उनको भी समझ में आ जाए कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था. सो मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ, उसमें हम देखेंगे. ओके. सबको दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है ना? ओके. फाइन. सो हमने लास्ट टाइम बताया था कि अ, हम क्योंकि हमारा ये जो सेशन है वो जप के बारे में है. हम यहाँ पर इस क्लास में जो संडे क्लास होता है उस क्लास में हम जप का ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और हरे कृष्णा महामंत्र का इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और हमें कैसे जप करना चाहिए और हमारी जप को इम्प्रूव करने के लिए, बच्चों का जप का इम्प्रूवमेंट के लिए ये हमने क्लास ज्वाइन किया. सो उसके रिलेटेड सब ये क्लासेस रहेंगे. ओके. सो पिछली बार हमने देखा कि स्वयं भगवान कृष्ण जो हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 साल पहले आए और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया. उन्होंने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया कि ये हरे कृष्ण महामंत्र सबसे बेस्ट है कलयुग में, और इसे करने से हमारा किस तरह से उद्धार होता है वो स्वयं एक भक्त के रूप में आके हमें उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि देखो एक भक्त कैसे होते हैं, कैसे जप करना चाहिए, कैसे प्रचार करना चाहिए और किस तरह से भगवान का स्मरण करना चाहिए. वो उन्होंने खुद स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके हमें ये समझाया था. फिर उसके बाद
ये जो प्रोसेस है चैंटिंग का, ये बहुत ही इजी और सिंपल है, सब कर सकते हैं। और इसमें कोई ऐसे एज डिफरेंस नहीं होता है, बूढ़े लोग कर सकते हैं, अ, बूढ़े जवान, रिच पुअर, रिलीजियस सिंफुल, जो पापी हैं, अधम से अधम जो लोग हैं वो लोग भी कर सकते हैं। जो रिलीजियस हैं, ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियंस है, मुस्लिम्स हैं, जैनिज़्म है, पारसीज़म, जो भी है वो सभी कर सकते हैं। ये चैंटिंग इतना पावरफुल है। फिर उसके बाद हमने उसमें एक स्टोरी फॉर्म किया, उसमें मृगहरि के बारे में हमने बताया। तो मृगहरि जो था वो बहुत ही अधम व्यक्ति था, मतलब बहुत ही सिंफुल एक्टिविटीज़ वो करता था। तो उन सिंफुल एक्टिविटीज़ में से भी जब वो भगवान का नाम लेता है, तब उसका उद्धार कैसे होता है, वो मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो किस तरह से उनका उद्धार करता है, उनके जो सिंफुल एक्टिविटीज़ होते हैं वो किस तरह से नष्ट हो जाते हैं, वो हम मृगहरि की स्टोरी में देखते हैं। सो मृगहरि जो था वो एक हंटर था। एक बार क्या हुआ, नारद मुनि जो थे वो अ, वैसे तो नारद मुनि सभी जगह वो ये कर सकते हैं, घूम सकते हैं, क्योंकि वो एक लिबरेटेड सोल है, मुक्त आत्मा है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो वो एक बार आए थे त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए। मैंने पिछले बार ये सब समझाया था, त्रिवेणी संगम क्या होता है। तो गंगा, जमुना, सरस्वती, ये तीनों का जो मिलन होता है तो वो त्रिवेणी संगम होता है। और वो इलाहाबाद के एक जगह पर जो प्रयाग स्थान है, वहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है। तो वहाँ पर बहुत सारे संत स्नान करने आते हैं, तो उसी ताकि उनके पाप सब धुल जाए, वो प्योर हो जाए और वो भक्ति में और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो ऐसे करते करते नारद मुनि को भी मन कर गया कि चलो मैं भी जाके आता हूँ, ताकि मेरी जो भक्ति है वो और भी स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि वैसे तो वो बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही शुद्ध भक्त है, लेकिन फिर भी उनकी जो इच्छा है वो चाहते हैं कि मैं और भी अच्छा भक्ति करूँ, और भी अच्छे भक्ति करूँ। तो इसके लिए वो त्रिवेणी संगम में स्नान करने जाते हैं। तब वो जंगलों से गुजरते हैं, तब जब वो जंगलों से गुजरते हैं तब वो देखते हैं कि एक डियर होता है जो जिस पे एरो लगा होता है, बाण चलाया होता है, उस पे बहुत खून बह रहा होता है, उसके पैर पैर तोड़ दिए होते हैं, टूट गए होते हैं, और वो बहुत ही तड़प रहा होता है। ये नारद मुनि तो देखकर बहुत विचलित हो गए, क्योंकि भक्त है ना, भक्तों को अच्छा नहीं लगता है जब कोई दूसरा जीव इस तरह से तड़पे। तो वो देखकर उन्हें बहुत दुख हो जाता है। फिर थोड़ा आगे जाते हैं और थोड़ी देर में वहाँ देखते हैं कि वो एक बोर को देखते हैं। बोर मतलब जो पिग है, पिग के जो वही इसमें है, मतलब वही व्हाट इज़ इट कॉल्ड, कैटेगरी में है। तो वो बोर है, तो वो बोर को भी वो इसी तरह, जिस तरह से डियर को मारा होता है तो उसी तरह बोर को भी मार देते, रैबिट को भी मारते। तो ये सब बहुत तड़प रहे होते हैं और अपने आप पूछते हैं कि ये कौन है, जो ऐसे सिंफुल आदमी कौन है जो इस तरह से एनिमल्स को मार मार के उसको पूरी तरह मारता भी नहीं और अधूरा छोड़ के उसको तड़पते हुए देखता है। तब वो वहाँ देखता है कि एक हंटर जो है वो पेड़ के पीछे, पेड़ के पीछे इसको, अच्छा, तो पीछे एक वृक्ष से वो देखता है और दूसरे एनिमल्स को मार नहीं जा रहा होता है, इतने में वो नारद मुनि को देखता है और नारद मुनि भी उसे देखते हैं। और फिर वो किस तरह से उसका अपीयरेंस होता है, बहुत ही डार्क होता है, ब्लैकिश होता है, आंखें इतनी लाल लाल होता है और बहुत भयानक दिखता था वो। और इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई यमराज का दूत हो, और वो दूत जो है वो इस तरह से भयानक काम कर रहा है। तो ये नारद मुनि देखते हैं कि ये इतना कौन है, ये करके उसके पास पूछने जाते हैं कि कौन हो तुम, और क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। तो तब तो क्या है, मृगरी बहुत क्रोध में होता है, क्योंकि जैसे ही नारद मुनि को देखते हैं तो वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो इधर उधर भाग जाते हैं, तो उसका जो हंट करने का जो चांस था वो मिस हो जाता है। तो मृगरी बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसका अंदर से गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पता है कि ये कोई संत है और वो मेरे सामने खड़े हैं, मुझे उनका अपराध नहीं करना चाहिए ऐसे कुछ गलत बोलकर। तो वो
बोलता है कि मैं मृगहरि हूँ और मैं यहाँ पर हंटिंग करता हूँ और आप बीच में आ गए और इसकी वजह से मेरा जो आज का जो बाकी के जो एनिमल्स को जो हंट करना था वो भाग गए करके। फिर नारद मुनि उसे समझाते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम कितना भयानक काम कर रहे हो, इस तरह से करने से तुम्हारा जो पाप है वो कितना बढ़ता जाएगा और उसका रिएक्शन जो पाप करता है उसी को तो भुगतना पड़ेगा ना, तो उसे तुम्हें कितना भुगतना पड़ेगा करके उसे सब समझाते हैं। और जब वो बात समझाते हैं तब हंटर बोलता है कि एक्चुअली मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया है, इसलिए मुझे मुझे नहीं पता था इनको इतनी तकलीफ़ होती है और जब उनको तकलीफ़ होती है तो मुझे परेशानी होती है, मुझे वो पाप का भागीदार बनना पड़ता है और मुझे बहुत तकलीफ़ होगी करके। तो ये सब तो मेरे पिताजी ने नहीं सिखाया मुझे, इसलिए मैं ये करता था और मुझे आनंद भी आता था। लेकिन क्योंकि आप मुझे मिले हैं और आपने जब मुझे ये सब समझाया, तो अब मुझे डर लगने लगा है कि अब मुझे किस तरह से इन सब का रिएक्शन मिलेगा, अब मुझे कैसे-कैसे पापों का मुझे अपराध का मुझे दंड मिलेगा। भगवान कैसे-कैसे मुझे दंड देने वाले हैं, वो सोच के मुझे भय लग रहा है करके। तब नारद मुनि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें सच में सुधरना हो तो मैं तुम्हें मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ वो तुम अच्छे से सुनो। क्योंकि अब जो नारद मुनि थे वो एक गुरु के रूप में आए। तो गुरु जब बोलते हैं शिष्य को, तो और शिष्य को ध्यान से सुनना चाहिए और जब शिष्य गुरु का आज्ञा का पालन करते हैं तब शिष्य का उद्धार हो जाता है। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारे पास जो भी तुमने इस तरह से जो इकट्ठे किए हैं धन, सबको मार मार के, जो एनिमल्स को बेच के जो तुमने धन इकट्ठे किए हैं, उन सबको तुम ब्राह्मणों में बांट दो और फिर उसके बाद नदी किनारे एक तट पे एक छोटा सा हट बनाओ। उस हट में आप और तुम्हारी बीवी जो पत्नी है, आप दोनों मिलके तुलसी महारानी का वहाँ पर ये लगाइए, प्लांट लगाइए और उनके सामने आप हरे कृष्णा महामंत्र जप कीजिए और आपका जीवन का सुधार कीजिए करके। तो मृगहरि फट से तैयार हो गया, उसने कोई तर्क वितर्क नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि वो पापी था। उसने बहुत पाप किए हैं, बहुत एनिमल्स को मार दिए हैं, बहुत बहुत उनको तड़पा तड़पा के मारा है, तो इसलिए अब उसे पता था कि नहीं, जो नारद मुनि बोल रहे हैं, जो गुरु बोल रहे हैं वही सत्य है करके। इसलिए उसने बिना कोई रोक टोक किए, बिना कोई इसके उन्होंने शुरू कर दिया। और फिर तब मृगहरि ने पूछा कि लेकिन हमारा घर का निर्वाह कैसे होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मैं तो अभी इसी से घर चलाता था, अब मेरा घर कैसे चलेगा। तो नारद मुनि ने बोला चिंता मत करो, उन सब की व्यवस्था मैं कर दूंगा करके, तुम सिर्फ वही करो जो मैंने बताया करके। तो वो उस तरह से वो करने लगे। नदी के तट पे तुलसी प्लांट पे छोटा सा हट बना के जंगलों में बहुत ही आराम से उनके सामने जप करते रहे और वो और उनकी पत्नी रोज़ अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे, बहुत ही सुंदर तरीके से जप करते थे। फिर उस गांव में जो आसपास लोग रहते थे, तो उनको पता चला कि अरे जो मृगहरि हंटर था और जो बहुत ही क्रूएल क्रूएल था, जो बहुत ही क्रूर था, वो व्यक्ति अब भक्त बन गया है। तो सब सोचने लग गए कि ओह! अब ये भक्त बन गए तो हम उनको जो-जो उनके घरों में जो-जो चीज़ें चाहिए वो अब हम उनको देने जाएँगे। तो उसी तरह सब जो गाँव के आस-पास जितने लोग थे, उनके घर तो पूरे खाने-पीने से भर गया। जो तब नहीं था उससे भी ज़्यादा जब वो भक्त बने, तो वो खाने-पीने से घर भर गया और उनका जो घर था वो अच्छा से चल रहा था। उनको किसी बात की चिंता नहीं थी, तो उससे उनकी श्रद्धा और बढ़ गई और वो और भी अच्छे सा भगवान की पूजा पाठ करने लगे और जप करने लगे। सो एक बार नारद मुनि उनको उनके उनके जो मित्र हैं पर्वत मुनि, उनके साथ वो आना चाहते थे और देखना चाहते थे कि अब मैं देखूँ तो सही कि मेरा शिष्य मृगहरि कैसे जीवन जी रहा है करके। तो वो पर्वत मुनि को साथ में लेकर आए। तो जब मृगहरि ने देखा कि ओह! मेरे गुरु आ रहे हैं, तो इतना उत्साह से वो भागने जा रहे थे। वो भाग के उनके चरण स्पर्श करना चाहते थे क्योंकि उनकी वजह से उनकी लाइफ ही चेंज हो गई थी और वो शुद्ध भक्त बन गए और उन्हें पता था कि उन्होंने जो अपराध किया वो सब अभी उन अपराधों से वो मुक्त हो गए करके। तो वो भाग के उनको प्रणाम करना चाहते थे। लेकिन वो देखते हैं कि
उनके रास्ते में उनको प्रणाम करते-करते चींटियाँ बहुत सारी उनके आस-पास घूम रही थी, उनके ऊपर चढ़ रही थी, वो प्रणाम नहीं कर सकते थे और उन चींटियों को के ऊपर अगर वो प्रणाम करेंगे तो चींटियाँ मर जाएगी। तो अब वो नहीं चाह रहे थे कि चींटियाँ चींटियाँ उनकी वजह से मर जाए करके। तो वो एकदम सा उन्होंने देखा उनका हृदय कैसे परिवर्तन हो गया जब वो जप करने लगे और भगवान के शुद्ध भक्त बनने लगे। जो व्यक्ति इतने एनिमल्स को मुश्किल से क्रूरता से उनको मार रहा था, वो व्यक्ति इवन एक एंट को भी हानि नहीं पहुँचाना चाहता है। तो वो एंट को वो क्या कर रहे थे, वो कपड़े से हटा रहे थे ऐसे-ऐसे, हटा के फिर उन्होंने नारद मुनि और पर्वत मुनि को प्रणाम किया, उनको दंडवत किया और फिर उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उनकी सेवा की, उनको प्रसन्न किया गुरु और उनके गुरु भाई को और फिर नारद मुनि ने जब ये सब देखा तो नारद मुनि बहुत खुश हो गए और फिर पर्वत मुनि भी बहुत खुश हो गए और पर्वत मुनि ने नारद मुनि को इतना ज़्यादा श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि आपने इतना ऐसे हंटर को कैसे आपने इतना शुद्ध भक्त बना दिया करके। तो एक टच स्टोन की तरह है। टच स्टोन क्या होता है कि जैसे ही आप टच करो वो गोल्ड हो जाता है। तो इस तरह से मृगहरि बन गया था। तो और फिर जो अब आप सोचो कि जो नाम जप करता है, जो शुद्ध भक्त बनता है, जो वैष्णव जो हंटर था, वो एक वैष्णव बन गया और उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। और उसका जो और भगवान उसकी हर चीज़ पूर्ण करते थे जहाँ जितनी ज़रूरत होती थी क्योंकि एक भक्त की लाइफ में क्या होता है जब वो भगवान की भक्ति करने लगता है तो उसकी जो डिमांड्स होती हैं वो धीरे धीरे कम हो जाता है एंड देन उस हिसाब से जो उन्हें ज़रूरत होती है भगवान उन्हें अवश्य 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 प्रदान करते हैं। तो ये था लास्ट टाइम मैंने उनको लास्ट टाइम जो मैंने स्टोरी सुनाई इससे ये भी पता चलता है कि हरे कृष्ण महामंत्र कैसे भी कैसे सिंफुल टू सिंफुल पर्सन ऑल्सो अगर चैंट करते हैं तो उनका भी शुद्धिकरण हो जाता है। और फिर उसके बाद उस गांव में जहाँ पर मेरे घर ही रहते थे उनके घर के आसपास उनके वहाँ के जंगलों में जो एनिमल्स थे वो बहुत ही आनंद से रहते थे उनके आसपास भी घूमते रहते थे और मेरे घर ही उनसे बहुत प्रेम करते थे लाड करते थे। इस तरह का एक स्टोरी लास्ट टाइम मैंने उनको बताया। ओके सो क्योंकि ये मैं इसीलिए रिवीजन किया क्योंकि बाकी सब बच्चे क्योंकि एब्सेंट थे लास्ट टाइम इसके लिए ये रिवीजन किया लेकिन अब अगले हफ्ते से शायद मैं रिवीजन ना करूँ क्योंकि इसमें समय बहुत जाता है और मैं आगे नहीं निकल पाती हूँ और बहुत लेट हो जाता है। ओके सो सभी से निवेदन है कि सब के सब प्रेजेंट हो क्लास में। हम ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे 8 to 9 में हम कर लेंगे फिनिश। ओके इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कोशिश करो कि 8 बजे आ जाए जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ जल्दी जल्दी उठ जाओ स्नान करके जल्दी तैयार होके बैठ जाना फिर बाद में सो जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। हमें डिवोशन में आगे बढ़ना है हमें एक ही जगह पे स्थिर नहीं रहना है हमें आगे बढ़ना है। ओके सो आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। सो सब ध्यान से सुनना। ओके सो क्लोज किया ना। एक मिनट ये वाला इसको क्लोज करो। ओके ये गया अभी। हम्म
सबको दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंटेशन? दिखाई दे रहा है? हरी बोल बोलो, हाथ ऊपर जी करो। बोल। ओके, ठीक है। ओके, सो आप में से कोई पढ़ना चाहेगा इसे? किसी को पढ़ना है? सिर्फ यहाँ पर जो लिखा है वो? ओके श्रेया, पढ़ो। जी माता जी। The Vedas, which are given by Krishna, teach us how to perform different yagnas and pujas to different devtas to get different material things. यस, All the तो नहीं नहीं, Vedas. वो नीचे I वाला, am नहीं नीचे वाला नहीं पढ़ना है, सिर्फ उतना ही पढ़ना था। सो वेदास जो होता है, स्क्रिप्चर्स जिसको Das. कहते हैं। सो द वेदास जो है वो कृष्ण का दिया हुआ है। क्या हमें टीच करता है? हमें ये टीच करता है कि अलग अलग यज्ञस हैं, अलग अलग पूजाज हैं, अलग अलग देवता हैं, देवी देवताज हैं, उन सबको कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे यज्ञ करना चाहिए, और किस तरह से करेंगे तो उसका हमें रिजल्ट मिलेगा। किसके लिए? टू गेट डिफरेंट मटीरियल थिंग्स। हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, तो भौतिक चीज़ों को, जिनकी इच्छा है भौतिक चीज़ों से, उनको ये यज्ञ पूजा और अलग अलग देवी देवताओं को पूजा करके वो इस उनके जो मटेरियल डिज़ायर्स है, उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरा कर सकते हैं। तो वो चीज़ किस में लिखा है? वेदास में लिखा है। क्योंकि कृष्ण भगवत गीता 15.15 में बोलते हैं कि बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन। भगवान बोलते हैं कि इस वेदास में मैं ही जाना जाता हूँ। इंडीड आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदांता। इन सभी वेदांता को मैं कंपाइल करता हूँ, इकट्ठा करता हूँ, एंड मुझे ही मुझे ही वेद में माना जाता है। तो ये उन्होंने भगवत गीता में कहा है। कौन से श्लोक में? 15.15 में। ये वेदास का मतलब होता है। ओके, सो ये आश्रया। Uh, but the purpose of all this is to gradually understand Krishna, who is really the supreme controller and the cause of everything. सो बट मेन पर्पस क्या है? सिर्फ हमारी भौतिक चीज़ें ही हमें, हमारी जो इच्छा है वही पूर्ण करना है? नहीं, पर्पस ये है कि ग्रेजुअली, क्योंकि ये सब भगवान का दिया हुआ है, तो हमें किसके थ्रू मिल रहा है? कृष्ण के थ्रू मिल रहा है। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमें जो भी दे रहे हैं भगवान, हमारे पास जो भी है, हमारी इच्छा जो पूर्ण होता है वो कृष्ण के द्वारा ही पूर्ण होता है। और कृष्ण कौन है? हु इज़ रियली द सुप्रीम कंट्रोलर एंड द कॉज ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ जो हमारी लाइफ में होती है, हर चीज़ें हमें जो मिलती हैं, ये यज्ञ, ये पूजा, ये देवी देवता, वो सब कृष्ण के कंट्रोल में हैं। कृष्ण जो बोलते हैं उन्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि उनकी, उन्हीं के अधीन है वो। ठीक है, ओके। सो और कोई पढ़ना चाहेगा? और कोई पढ़ना चाहता है बच्चों में? सब इंग्लिश मीडियम में हो? सबको कोशिश करना है? यस श्रीमंत। एक एक पैराग्राफ पढ़ना, तो फिर क्या हम उस तरह से उनको समझा सकेंगे। ओके, So if you directly surrender to Krishna by chanting the Hare Krishna Mahamantra, you will get the highest result of knowing Krishna and realizing him. या सो इफ़ यू डायरेक्टली सरेंडर टू कृष्ण, अगर हम इधर उधर देवी देवताओं के पास
ये चाहिए वो चाहिए ऐसे मांगने के बजाय अगर हम डायरेक्टली कृष्ण से सरेंडर करते हैं, हाउ, बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। आप सभी चैंट करते हैं, बाय चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र यू विल गेट द हाईएस्ट रिजल्ट ऑफ नोइंग कृष्णा एंड रियलाइजिंग हिम। हमारा गोल क्या है? डिवोशन है। जैसे हमने मृगहरि में देखा कि मृगहरि जो हंटर है वो जैसे ही भक्ति करता है वो सब कुछ उसे मिल जाता है, भगवान दे देते हैं उन्हें। तो उसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है किसी देवी देवताओं से पूजा पाठ करके उनसे भिक्षा मांगने की या उनसे उनको बोलने की कि भाई हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। इसे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण से अगर हम डायरेक्टली जुड़े हैं तो स्वयं भगवान इन सब चीज़ों का हमें ऐसे ही दे देते हैं बिना पूछे। एंड उसके अलावा क्या, हम कृष्ण के बारे में जान पाते हैं और उन्हें रियलाइज़ कर पाते हैं कि कृष्ण कैसे हैं, कितने सुंदर हैं, वो सब हम रियलाइज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट। So there is no need to perform so many other types of Vedic yajanas which are यज्ञस, difficult उसको to perform. एक मिनट, यज्ञस है, यज्ञ करते हैं ना, तो संस्कृत में Yes, ma'am. जे बोलते हैं, एक्चुअली उसे यज्ञस, जहाँ जे आता हो ना वहाँ यज्ञस बोलते हैं। ठीक है। Achha. हम्म, Vedic yajanas which are difficult to perform in this age. It requires a lot of time, energy, knowledge, and resources to execute the purpose of Vedas. This is hardly possible in this age. यस। सो अभी जो हम मान लीजिए कि कुछ लोग कर भी रहे हैं, उन्हें कृष्ण के बारे में नहीं पता और वो उन्हें चाहिए होता है जो भी, तो वो कर रहे हैं। तो जब वो कर रहे हैं तो क्या वो खुद शुद्ध हैं? वो खुद ही नहीं कर पाते। वो जो अनुष्ठान होता है, जैसे जब आप यज्ञ करो तो आपको ये सब चीज़ें सामग्री चाहिए, ये सब शुद्ध होना चाहिए, फिर घी शुद्ध होना चाहिए, आपके आसपास जो सामान है, आपके आसपास जो लोग हैं वो सही होने चाहिए। जो ब्राह्मण उस यज्ञ को रिसाइट कर रहा है, जो संस्कृत वर्सेस जो रिसाइट करता है, वो आदमी शुद्ध होने चाहिए। क्या वो यहाँ पर अच्छा सा नहा धो के आता है, फिर घर जाके पान खाता हो, प्याज लहसुन खाता हो, भक्ति नहीं करता हो, न्यूज़पेपर पढ़ता हो, और फिर कोई बुला लेता है तो वापस वो यज्ञ करने के लिए आ जाते हैं नहा धो के? तो ये ऐसे नहीं होता है। इसमें बहुत शुद्धता की आवश्यकता होती है, बहुत समय की आवश्यकता होती है, बहुत नॉलेज की आवश्यकता है। जो आपको ये यज्ञ करवाता है, जो पूजा पाठ करते हैं, उनको नॉलेज होना ज़रूरी है। उन्हें कितने सारे पढ़ना पड़ता है, स्क्रिप्चर्स पढ़ने पड़ते हैं और उस अनुसार उनको करना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, लोग अपने ही तरीके से करते हैं कि नहीं चलेगा, कौन हमें पनिश करने वाला है, किसी को क्या पता चलने वाला है, हमको तो सिर्फ पैसे ही खाने हैं, हमें तो पैसे तो मिलते हैं। तो और बहुत खर्चा भी हो जाता है, और सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। सो ये सब वेदास को अगर स्टडी करके करना हो तो हमारे पास ना ही नॉलेज है, ना ही एनर्जी है, ना ही पैसे हैं, ना ही समय है। सो इस ये एज में, इस एज मतलब क्या, कलयुग के एज में, दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। इवन अगर हम करना भी चाहें तो वो फेल ही होगा। नेक्स्ट। The best purpose of Vedic culture is served, however, by chanting the holy name of Lord, as recommended by Lord Chaitanya, the deliverer of all द fallen डिलीवरर, souls. द डिलीवरर। Deliverer of all fallen souls. यस। सो वैदिक कल्चर को अगर हमें सर्व करना है, जो भगवान का दिया हुआ वेदास है उसको हमें सर्व करना है, तो सबसे सिंपल चैतन्य महाप्रभु ने हमें रिकमेंड किया है, अरे भाई ये सब करने की कहाँ आवश्यकता है, तुम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें खुद ही मेहनत, तुम्हें ही आराम से ये दे रहा हूँ, ये कर लो और इजीली तुम लोग भगवान को पालो। जैसे हम अ, एक फ्लैट है, उसमें 10th फ्लोर तक है, तो हम, लिफ्ट भी है और सीढ़ी भी है, तो हम सीढ़ी से जाना पसंद करेंगे या लिफ्ट से जाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली हम क्यों इतना मेहनत करेंगे, हम सीढ़ी तो जाकर एनर्जी वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना, और उसके बाद वहाँ जाके जिसके लिए गए हैं वो तो वैसे ही थक जाएंगे हम वहाँ जाकर, तो मतलब तो कोई सॉल्व होगा ही नहीं। सीधा लिफ्ट पकड़ो, 10th फ्लोर में जाओ, सबको मिल के आ जाओ, यही इजी प्रोसेस है ना। तो उसी तरह चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करो ना, इससे ज़्यादा ये सब करने की कहाँ आवश्यकता। और सिर्फ इतना ही करने से मैं आप सबको
इस अ, पापों से और सभी इस दुनिया से, इस जगत से, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मैं मुक्त कर दूंगा तुम लोगों को, आप लोग क्यों चिंता करते हो। तो ये बता रहे हैं। सो आज हम जो स्टोरी बोलेंगे वो शिला व्यासदेव के बारे में बात करेंगे। शिला व्यासदेव जो हैं वो सभी स्क्रिप्चर्स के गुरु हैं, जिन्होंने ये लिखा, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? यस रोशनी, अनम्यूट करो और पढ़ो। बोलो, अनम्यूट करो। हुआ अनम्यूट? बोलो। Srila व्यासदेव also known as Krishna Devapayan हम्म द्वैपायन, Devapayana or द्वैपायन व्यास, Vyasa हम्म, is the नहीं 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 नहीं, द्वैपायन व्यास और आगे पढ़ो। of Lord Krishna नहीं बेटा, फिर से पढ़ो। शिला व्यासदेव and शिला व्यासदेव is the लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ of लॉर्ड कृष्णा। वेरी गुड। सो शिला व्यासदेव जो हैं वो कौन है? कृष्ण द्वैपायन व्यास, द्वैपायन व्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास, और उन्हें वेद व्यास भी कहते हैं। वो कौन है? स्वयं भगवान है। कैसे? भगवान के इनकारनेशन है, लिटरेरी इनकारनेशन, क्योंकि भगवान ने वेद तो दिए हैं, लेकिन ये वेद जो हैं वो प्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, व्यासदेव के इनकारनेशन में आके हमें ये वेदास दिए। इसीलिए उन्हें कहते हैं लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट और कौन पढ़ेगा? और कोई पढ़ना चाहेगा? सबको पार्टिसिपेट करना है। आता नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना है सबको। ठीक है, शाम बोलना है, कोशिश करना है, ट्राई करना है। ओके, सो और कोई है? रितेश, त्रिशा। ओके त्रिशा बोलो। by the wit of पराशर Parasar मुनि was bought as the show of पराशर Parasar मुनि मुनि Muni and सत्यवती। Satyavati. Very good. So, by the wish of Parashar Muni, he was born as the son of Parashar Muni and Satyavati. तो व्यासदेव के जो पिता और माता हैं वो पराशर मुनि हैं और सत्यवती माता। उनकी माता जो थी वो फिशरमैन की पुत्री थी, सत्यवती। इसीलिए वो पराशर मुनि को मतलब एक नदी के उस किनारे ले जा रही थी। सो वो अलग स्टोरी है। सो हम अभी वेद व्यास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। सो उनके पिता का और माता का नाम था पराशर मुनि और सत्यवती। नेक्स्ट रितेश।
हाँ, अभी श्रेया एक मिनट, रितेश को मैं दे रही हूँ. यस रितेश. Srila Vyasadeva, incarnation of Lord Krishna by his causeless mercy, had appeared just to deliver the fallen souls in the material world. यस, तो शिला व्यासदेव उन्होंने अवतार क्यों लिया? भगवान कृष्ण ने शिला व्यासदेव के रूप में अवतार क्यों लिया? उनकी कृपा हम पर क्यों बरसना चाहते हैं? बिकॉज जस्ट टू डिलीवर द फॉलन सोल्स इन द मटीरियल वर्ल्ड. ये जो मटीरियल वर्ल्ड है वो पूरा का पूरा फॉलन सोल्स है, मतलब हम पापी लोग, जिसको फॉलन मतलब क्या है, कुछ ना कुछ अधम करते हैं, पापी हैं, इस तरह से उनको फॉलन सोल्स बोलते हैं. तो इस मटेरियल वर्ल्ड में मैक्सिमम हम सब फॉलन सोल्स हैं, क्योंकि हम भगवान से एक तो भगवान को हम छोड़कर आ गए. हम गोलोक धाम में थे तो भगवान को हम छोड़कर आ गए, क्योंकि हमें अपनी इच्छाएं पूरी करनी थी, इसलिए हम मटेरियल वर्ल्ड में आ गए. तो अब इस मटेरियल वर्ल्ड को वापस अगर भगवान के पास जाना हो तो वो कैसे जाएगा? तो भगवान हमारे लिए, हम पर कृपा बरसाने के लिए वो ऐसे अवतार लेते हैं. तो उनमें से व्यासदेव भी हैं जो हम पर कृपा करने के लिए उस मटेरियल वर्ल्ड में अवतार लिए थे. नेक्स्ट. 5,000 years back, when the end of Dwapar Yuga loomed ahead on the horizon of time, and the age of Kali Yuga was coming gradually, Srila Vyasadeva implied by comparison for the masses of people in Kali Yuga. Masses. Thought of For the Parsi. masses of people. Masses of people in Kali Yuga. Third, of putting down in writing all knowledge that was available at the time in sound form. वेरी गुड. तो 5000 ईयर्स बैक मतलब द्वापर युग था. तो द्वापर युग में व्यासदेव को पता चल गया कि अब कलयुग आने वाला है, क्योंकि अब द्वापर युग का समाप्ति होने वाला है. भगवान अब तब तो कृष्ण स्वयं आए थे द्वापर युग में, उन्होंने काफ़ी लीलाएं की हैं. तो अब वो धीरे धीरे अब वो द्वापर युग जैसे ही ख़त्म होने वाला होगा, उससे पहले भगवान अगर चले जाएंगे तो कलयुग का प्रवेश हो जाएगा. तो कलयुग कब आने का समय हो जाएगा, तो जब कलयुग का समय होगा उस समय पे वो हमारे जैसे पतित जीव को पे वो दया खाके, क्योंकि कलयुग के लोग जो हैं वो बहुत ही पतित होंगे, अब उनको किस तरह से उद्धार करना चाहें, तो वो उस भाव से वो दया खाने लगे हमसे. और फिर उन्होंने सोचा कि वो अब स्क्रिप्चर्स लिखेंगे जो द्वापर युग में सिर्फ साउंड फॉर्म में था. तो व्हाट इज साउंड फॉर्म, वो हम आगे देखेंगे क्या है साउंड फॉर्म. यस श्रेया. The advanced people of his time, described as Shrudhidhara, remembered for posterity's sake, for the benefit or sake of future generations, even once during their lifetimes. यस. सो द्वापर युग में जो एडवांस्ड ऐसे संत थे, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो संत थे, वो श्रुति धारा एक वर्ड है. श्रुति धारा मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ मात्र सुनने से, जैसे एक गुरु बैठे हैं, ये कुछ उन्हें सुना रहे हैं और वो एक ही मोमेंट में वो सुन लेते थे, और वो आगे जाके जब वो पूरी कथा हो जाती थी उनकी, वो सुन लेते थे, तब वो दूसरी जगह जाके वही का वही जो उन्होंने सुना है वो वहाँ पर दूसरी जगह पे वो कथा करते थे. मतलब उन ज़माने में कोई लिखता नहीं था, उनके पास कोई स्क्रिप्चर्स नहीं था, उनकी मेमोरी ही इतनी शार्प थी कि उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि उनको लिखना पड़े या फिर उनको बुक्स कथा, मतलब जैसे भागवतम, अभी तो सब भागवतम, भगवत गीता, सब बहुत अलग अलग स्क्रिप्चर्स हैं, तो वो सब लेकर भी हमें याद नहीं होता है. बट वो लोग की मेमोरी इतनी शार्प थी कि वो बस एक बार उन्होंने सुन लिया और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी जगह पे जाके प्रचार किया, तो उसको कहते हैं श्रुति धारा. तो द्वापर युग में ये सिर्फ साउंड फॉर्म में था, इसीलिए उसको साउंड फॉर्म कहते हैं, श्रुति धारा. एंड सी ऑल दैट वाज हियर्ड इवन वंस ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम. एक बार उनके जीवन में वो जो सुन लेते थे, वो जब तक उनका ये शरीर है
तब तक उन्हें वो स्मरण रहता था, उनको वो याद होता था। सो ऐसा था द्वापर युग के लोगों का मेमोरी। या श्रेया। Mataji, next screen. हाँ, Okay. है ना, नहीं आया स्क्रीन? Hi. But in Kali Yuga, the intelligence of the common person have the capacity to memorize all the Vedic literature, nor will we have the ability to understand श्रेया फिर से बोलना जरा, आवाज कट गया था तुम्हारा। will not ability to understand them. हाँ, फिर से बोलना जरा, तुम्हारी आवाज कट गई थी, वापस पूरा पढ़ो। But in Kali Yuga, the intelligence of the common person significantly decreases. We will not have the capacity to memorize all the Vedic literature, nor will we have the ability to understand them. यस, तो अब क्या हो गया कलयुग में? देखो, जो द्वापर युग में एक ही बार सुन के मेमोराइज कर लेते थे, तो अब कलयुग में क्या हो गया? कॉमन पर्सन, हमारे जैसे जीव जो हैं, उनकी इंटेलिजेंस क्या हो गई है? कम होती जाती है। वी विल नॉट हैव द कैपेसिटी टू मेमोराइज। तो हमें उतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि हम मेमोराइज कर पाए। आपने जो सीनियर केजी में पढ़ा, या फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा, या सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ा, या थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा, वो क्या अभी आपको पूछेंगे तो याद होगा कि क्या पढ़ाया था? नहीं। तो ऐसी हमारी मेमोरी हो गई है। एंड क्योंकि वैदिक लिटरेचर तो हम दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते हैं, राइट? नॉर विल वी हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड देम। मान लो कि उस समय पे हम वैदिक लिटरेचर पढ़ भी लें, कोई एक, जैसे अभी भगवत गीता है, हम पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या हमें समझ में आता है? बहुत सारों को नहीं समझ। अभी तो आप छोटे हैं, मैं समझाती हूँ तो आप समझ जाते हैं, लेकिन अपने आप नहीं समझ पाएंगे इसको, और उसको समझ में नहीं, वो दूसरा ही तर्क वितर्क करने लगता है वो। तो उनके पास उतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो उसे अंडरस्टैंड कर सके, राइट? क्योंकि आदमी भूल जाता है, हम लोगों की भूलने की शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कुछ लाइक पढ़ा भी होता है तो उसको बहुत देर तक याद करना पड़ता है कि क्या था क्या था क्या था करके। ये आश्रया। To help the needy, Srila Vyasadeva compiled the Vedas and divided them into four, namely number 1 Rig Veda, number 2 Atharvaveda, number 3 Samaveda, and last Yajurveda. He further explained. बस एक मिनट। सो टू हेल्प द नीडी कौन है? कलयुग के लोग। उनको, ताकि वो क्योंकि कलयुग का प्रभाव कैसा होता है? बुरे काम करना, लोगों के साथ बुरा करना, कुछ अच्छा नहीं करना, हमेशा लेजी रहना, हमेशा शरीर में ताकत, एनर्जी नहीं होता है, फॉरगेटफुलनेस होता है, और फिर उसके बाद चीट करने का प्रोपेंसिटी होता है, और इल्यूजन में रहते हैं। इल्यूजन मतलब वो नहीं, यही होगा, अपने ही थॉट्स में कि नहीं नहीं यही सही है, ये सही है, वो सही है, ये ऐसे करो तो यही सही है, बट होता नहीं है ऐसे। सो कलयुग का जो दिमाग होता है, कलयुग के लोगों का ऐसे अपीयरेंस होता है। तो उन सबको उद्धार करने, उनको एक स्ट्रीमलाइन, एटलीस्ट भगवान के साथ उनको कनेक्ट करने के लिए व्यासदेव ने सभी वेदास को इकट्ठे किए, और उन वेदास में से 4 वेद, अलग अलग वेदास बनाए। कौन से? ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, समवेदा और यजुर्वेदा। ये 4 वेदास है। सामवेदा, सॉरी, अथर्ववेदा, सामवेदा और यजुर्वेदा। तो ये 4 वेदास उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, डिवाइड किए। और फिर श्रेया। He further explained the text in histories called Puranas, 18. But then he felt that these texts would be difficult for the common man of Kali Yuga to understand. So he compiled the subject matter of Vedas in a simple, attractive and lucid form, easily understandable by ordinary man. Those were 108 Upanishads, Smritis, Vedanta, Sutras and Samhitas. सो उन्होंने सोचा कि चलो मैंने 4 वेदा तो बना दिए,
लेकिन अब मैं 18 पुराण बना दूंगा। तो 18 पुराण की उन्होंने रचनाएं की। तो लेकिन 18 पुराण करने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि ये कॉमन मैन नहीं समझ पाएगा, और उसको ये सब इकट्ठा हो के क्या वो सब कंफ्यूज हो जाएगा, उससे तो नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, कलयुग के बुद्धि जैसी चलती है उस तरह से उन्होंने उन वेदास को सिंपल फॉर्म में, अट्रैक्टिव फॉर्म में, क्योंकि जैसे मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ कि उसके साथ पिक्चर्स लगा रही हूँ ताकि आप उसको देखें, ओह ऐसा है, ऐसे ऐसे वेद व्यास है, ऐसे उन्होंने स्क्रिप्चर्स लिखे, इतने सारे स्क्रिप्चर्स लिखे, तो आपको देख के जल्दी समझ में आ जाता है। तो उसी तरह वेद व्यास ने उन्होंने अट्रैक्टिव फॉर्म में और इजी फॉर्म में उन्होंने बताया, ताकि एक सिंपल कॉमन मैन जल्दी से उसे समझ सके और उसे वो उसका वो पालन कर सके। तो उसको जब उन्होंने पुराण ये किया तो उसमें से क्या 108 उपनिषद्स किए, स्मृतिस किए, वेदांत सूत्र, संहिता, ये सब उन्होंने कंपाइल किया। ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए है, लेकिन आपको याद रखना है कि हाँ वेद व्यास जी ने क्या क्या किया है, ये सब आपको बताने के लिए। नेक्स्ट श्रीमंत। He also wrote the Mahabharata, which is a history of ancient India, describing events until the advent of Kali Yuga. The Mahabharata is accepted by many as the 50 Veda. फिफ्थ वेदा। Fifth Veda. या सो अभी उन्होंने इतना सारा, मैंने जैसे बताया, उन्होंने पुराणास लिखे, उपनिषद लिखे, संहिता लिखे, वेदांत जैसे, अब उनको महाभारत लिखना था। तो महाभारत जो है, हम सब जानते हैं कि महाभारत इस एंड ऑफ कलयुग तक उसका प्रचार चलता रहेगा महाभारत का, और इसीलिए उसे फिफ्थ वेदा के रूप में भी माना गया है। यस श्रीमंत। Once a request of Lord Brahma, Sri शिला Yasdeva was composing the them of थीम Mahabharata. थीम He थीम knew that theme, ऑफ theme of महाभारत। Mahabharata. He knew that the epic would be lengthy and complex, so he asked Lord Ganesha to help him. तो अब उनको जब व्यासदेव को महाभारत कंपोज करना था, तब उन्हें लगा कि एक्चुअली ब्रह्मा जी ने उन्हें ये किया कि आप महाभारत लिखो करके। तब उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया और उन्हें शुरू किया। लेकिन जब उन्होंने महाभारत कंपोज करना शुरू किया, उन्होंने देखा कि बहुत लंबा है और इसमें मैं लिखूं, फिर मैं समझूं, फिर ये सब में बहुत समय जाएगा और मैं ठीक से लिख नहीं पाऊंगा उसको। सो उन्होंने गणेश जी का हेल्प लिया। या श्रीमंत। Lord Ganesha heard the theme and he said that he would write it on one condition, that Yasdeva recite व्यासदेव Vyasadeva recite the entire story of him टू हिम, without stopping. स्टोरी टू हिम, आराम से Story to him. लेकिन स्पष्टता से। Ganesha said, and if you stop and once if I keep the pen down, I will not pick it up again. Srila Vyasadeva said he accept the term, but Ganesha should also understand each versa very carefully before writing it down. यस, तो अब लॉर्ड गणेश के पास उन्होंने प्रपोजल रखा व्यासदेव ने कि भाई तुम मुझे हेल्प करो करके। लेकिन फिर गणेश जी तो बहुत चतुर है ना, हमें तो पता है गणेश जी कैसे कैसे लीलाएं करते रहते हैं। तो गणेश जी ने कहा हाँ हाँ मैं करूँगा, लेकिन एक ही कंडीशन में मैं करूँगा कि अगर आपने कंटिन्यूसली जो बोला नहीं और अगर आपने बीच में बंद कर दिया, तो मैं मेरा पेन जो एक बार नीचे रख दिया तो मैं उठाऊंगा नहीं। बोलो आपको मंजूर है? तो श्रील व्यासदेव खुश हुए हंसे और बोले कि हाँ हाँ मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। क्या? आपकी क्या कंडीशन है? तो व्यासदेव ने कहा कि मैं जो जो अक्षर बोलूं वो आपको एकदम सोच के समझ के अंडरस्टैंड करके लिखना है। ऐसे नहीं कि मैंने बोला और मेमोराइज करके टप 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 लिख दिया, ऐसे नहीं, पैरेट की तरह नहीं लिखना है आपको, या पैरेट की तरह नहीं बोलना
आपको जो मैंने कहा उसको अच्छे से समझ जाना है और फिर आपको लिखना है। ऐसे उन्होंने कंडीशन रखा गणेश जी के सामने। तो व्यासदेव तो गणेश जी से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कौन है? कृष्ण के इनकारनेशन है, तो इंटेलिजेंट होना ही है उनको। यस रिदम। माता जी मुझे पहले वाला स्क्रिप्ट रीड करना था, इसलिए मैंने तो अभी कर लो ना, माता अभी कर लो। When Srila Vaishnav needed time to think, he vowed to compose a different. he would He would compose a difficult verse, and Ganesh would take a moment to understand it. अब शिल व्यास जी होते हैं, उनको तो सोच सोच के करना पड़ता था ना, क्योंकि पूरा महाभारत लिखना था उनको। कितने महाभारत आप लोगों को पता है कितने वर्सेस है? 1,00,000 वर्सेस है। उनको सोच सोच के तो लिखना पड़ेगा, सोच सोच के तो बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने गणेश जी के पास कंडीशन रखा कि गणेश जी तब तक, मैं जब तक सोचूंगा तब तक वो बैठे रहेंगे, तो वो तो नहीं ठीक है। इसीलिए उन्होंने वो कंडीशन रखा था कि मैं जो वर्ड्स बोलूँ उसको अच्छे से समझ के फिर लिखना है करके। तो कभी कभी उस वर्सेस में कभी डिफ़िकल्ट वर्सेस भी आते थे। तो उस समय पे जब तक गणेश उसको याद करके वो लिखते थे, उस समय पे व्यासदेव जो है वो दूसरे वर्स तैयार कर लेते थे। तो उस तरह से उन लोगों का कोऑर्डिनेशन होता था। ओके, बोलो रितम। The rush of writing Ganesh, feather pen broke, so he broke his touch and used it as pen. Continue writing. ओके, इन द रश ऑफ राइटिंग, राइटिंग तो कॉमा आ जाता है, तो कॉमा आता है तो वहाँ पॉज करना है और फिर नेक्स्ट वो ऐसा होता है गणेशास फेदर पेन ब्रोक, कॉमा, थोड़ा सा पॉज करना है एंड देन फिर सो ही ब्रोक हिज टास्क एंड यूज्ड इट एज अ पेन टू कंटिन्यू राइटिंग। अब क्या था कि उनको व्यासदेव ने एक टफ वर्स दे दिया कि उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि बाय द टाइम वो तैयार हो जाए उससे पहले इनको लिखना है ना। तो वो बहुत जल्दबाजी कर रहे थे गणेश जी, तो जैसे जैसे जल्दी जल्दी लिख रहे थे उसमें उनका पेन टूट गया। अब अभी का ज़माना तो है नहीं कि एक पेंसिल टूट गया तो दूसरा पेंसिल, दूसरा तो तीसरा, आपके पास 2-3 पेंसिल्स तो स्टॉक में होते हैं। लेकिन उस वक्त तो ऐसा नहीं हो, सिर्फ एक ही पेंसिल लिखते थे। तो उस वक्त उनके पास उस वक्त वहाँ दूसरा पेन नहीं था, फेदर पेन। तो अब वो क्या करते, कैसे लिखते? और व्यासदेव तो बस कंटिन्यू कर रहे हैं कर रहे हैं करके, वो तो नहीं रुकेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो टस्क है, दांत, तो उस दांत को उन्होंने तोड़ के इमीडिएटली उन्होंने वो वर्स कंटिन्यू किया। सी कितने डेडिकेटेड हैं वो, और कितने सुंदर डिवोटी हैं वो। ओके, यस रितम। Epic of Mahabharata also includes the Bhagavad Gita, part which is in 18 chapters and 700 slokas. यस, तो जो महाभारत जो है उसमें भगवद गीता भी इंक्लूड हो गया है। कितने चैप्टर्स हमने पढ़े हैं? 18 चैप्टर्स, और कितने श्लोकास? 700 श्लोकास, वो सब इंक्लूड हो गया है। ओके ओके, रोशनी पढ़ना चाहोगी? या रोशनी रुको, मैं तुम्हें छोटा वाला देती हूँ अभी। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? कौन पढ़ना चाहेगा? श्रीशा नहीं, श्रीशा रुक जा। ओके, श्रेया। ओके, श्रीशा का बाकी है ना? वेट, ओके श्रेया रुक जाओ। श्रीशा तुम बोलो। In this way, Lord Ganesh helped Srila व्यासदेव, Vasudev to finish नहीं बेटा, देखो एक मिनट, वी ए है कि वी वाई बीच में आता है ना, तो क्या होता है? व्यासदेव, वासुदेव नहीं है,
व्यासदेव, वासुदेव कृष्ण हो जाते हैं फिर, ठीक है, फिर से बोलो। In this way, Lord Krishna helped लॉर्ड Lord गणेश। Ganesha helped Srila Vyasadev वेरी गुड, to finish the Mahabharata epic with फुल फुल full dedication and his promise to finish the epic. हाँ, वेरी गुड। सो जब लॉर्ड गणेश ने इस तरह से श्रील व्यासदेव को महाभारत फिनिश करने में उन्होंने बहुत ही अच्छी हेल्प की, वो भी कैसे, विथ फुल डेडिकेशन, बहुत पूरी तरह नहीं कि कैसे भी करके मुझे ख़त्म करना है। उनका पेन टूट गया, अब वो ऐसे विचलित नहीं हो गए कि अरे अरे अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। उन्होंने अपना दिमाग लड़ा और फिर फाइनली जो अपने ही पार्ट ऑफ द बॉडी में जो है उस पार्ट को उन्होंने तोड़ा। उन्हें तकलीफ तो हुई होगी, लेकिन उनका डेडिकेशन बहुत स्ट्रांग था, तो उन्होंने वो करके दिखाया। और उनका प्रॉमिस कि नहीं अब 1,00,000 श्लोक का, ओ उनको बीच में, उनको तो कितनी भूख लगती है, कितना खाते हैं। वो छोटे थे तो खेलते खेलते भी बहुत थे, उनको खेलने का खाने का सब बहुत शौक था, लेकिन फिर भी वो सब त्याग के उन्होंने प्रॉमिस अपना जो था वो ही केप्ट हिज प्रॉमिस कि नहीं मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं कोई डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करूँगा, मैं पूरी तरह फिनिश करूँगा और सिंसियरली मैं फिनिश करूँगा। ये हमें गणेश जी से सीखने को मिलता है कि हमारा डेडिकेशन होना चाहिए। हम जो कार्य करते हैं उसमें डेडिकेशन, और हमने अगर तय किया है कि ये करना है और फिनिश ही करना है, तो उसका वो प्रॉमिस अपने आप को करना चाहिए कि यस आई हैव टू डू इट। एंड देन जब इन्होंने ये किया तो उसका रिजल्ट क्या आया, बोलो नेक्स्ट। श्रीषा बोलो। And top of it, he was feeling so happy that Lord Krishna had chosen chosen him to write this scripture in the service of glorifying Lord Krishna by glorifying his words in the form of the scripture. वेरी गुड। सो एंड टॉप ऑफ इट, जब इन्होंने डेडिकेशन, उनका प्रॉमिस और उनका इंटरेस्ट के साथ जब उन्होंने ये महाभारत फिनिश किया, तो उसके बाद उनको कितना आनंद था, वो किस तरह से, एंड टॉप ऑफ इट वाज फीलिंग सो हैप्पी। वो इतने खुश थे कि उन्हें भगवान कृष्ण का एक स्क्रिप्चर लिखने को उन्हें चांस दिया गया है। ही वाज चोजन टू राइट द स्क्रिप्चर, और उसमें उन्होंने ये भी सोचा कि देखो मैं अब भगवान को ग्लोरीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें महाभारत में भी भगवान का ग्लोरिफिकेशन है, उनके साथ जितने उनके कनेक्शन में ही है महाभारत, तो उनको ग्लोरीफाई करने को मिला। और जो भगवत गीता उन्होंने लिखी उसमें एक एक उनका जो वर्ड्स हैं वो सब उन्होंने समझ समझ के लिखा, तो वो बहुत ही अच्छे से समझ गए थे कृष्ण क्या बोलना चाहते हैं। तो वो सब स्क्रिप्चर्स तो उन्होंने कृष्ण को ग्लोरीफाई किया, उस चीज़ का उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी थी। हमें गणेश जी से ये सीखना चाहिए, ये उत्साह, भगवान की कैसी सेवा करनी चाहिए, डेडिकेशन कैसा होना चाहिए, प्रॉमिस जब करते हैं तो उसे कैसे फुलफिल करनी चाहिए, वो सब हमें सीखना चाहिए। ओके, थैंक यू श्रीषा। अब नेक्स्ट कौन था लास्ट टाइम? जिसने नहीं बोला वो बोलना चाहेगा? जिसने अब तक नहीं बोला वो बोलना चाहेगा? कोई है जो बोलना चाहेगा? क्योंकि मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है कोई। श्रेया एक मिनट, हाँ मैं देख लेती हूँ, बाद में मैं। ऋतिक बोलना चाहेगा? ऋतिक बोलना चाहेगा? बोलो बोलो ऋतिक, पढ़ो। Deepan have Despite. next have it ठीक से ठीक से ठीक से, आराम से लेकिन ठीक से। डिस्पाइट despite having
compiled the Vis- Vedic Vedic literature in an o- organized organized fashion. Sila Vyasadeva still banned on felt No P. felt क्या है felt आगे no peace. यस सो अब व्यासदेव जो हैं उन्होंने इतने ज़्यादा स्क्रिप्चर्स लिख दिए, इतने लिटरेचर्स उन्होंने लिख दिए, इतना करने के बाद भी महाभारत भी लिख दिया। महाभारत में कृष्ण के वर्णन उतना है नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, डिवोशन के रिलेटेड नहीं है, लेकिन महाभारत में क्या क्या सीन हुआ, कैसे कैसे युद्ध हुआ, कैसे वो पूरा एक्चुअली पांडवस कौरवस और उनके बीच में जो युद्ध था वो सब हुआ, और फिर उसके बाद पांडवस का क्या हुआ वो सब उसमें था। तो एक्चुअल डिवोशन करके उसमें नहीं था महाभारत में। इसीलिए व्यासदेव ने इतना सारा जब सब लिखा तभी भी उन्हें मन में शांति नहीं थी, उन्हें अंदर से खुशी नहीं मिल रही थी। ओके, सो नेक्स्ट रोशनी। This pity having नहीं, नेक्स्ट पैरा है। देन नारद मुनि Narad Muni reminded him that through these लिटरेचर्स one will be able to understand the workings of the material universe. The demigods, their modes of वर्शिप worship, the spiritual soul, and some aspects of God. Very good. However, none was truly descriptive in the field of loving devotional service to the Lord. Very good, wonderful, बहुत अच्छा है। फिर जब ये व्यासदेव जो थे वो बहुत दुखी थे, तो फिर नारद मुनि उस वक्त उनको याद दिलाने आए थे। क्या? द नारद मुनि रिमाइंडेड हिम दैट थ्रू दीज लिटरेचर्स one will be able to understand the workings of the material universe। जो तुमने लिटरेचर लिखा है, नारद मुनि बोल रहे हैं कि व्यासदेव जो तुमने स्क्रिप्चर्स लिखे हैं वो सब एक मटेरियल यूनिवर्स के लिए वर्क करता है। डेमीगॉड्स को किस तरह से उनको प्रसन्न करना है, कैसे उनको वर्शिप करना है, वो सब तुमने बताया है। स्पिरिचुअल सोल के बारे में बताया है कि ऐसे कोई स्पिरिचुअल जीव है, मतलब आत्मा है, उसका क्या रोल है वो बताया है। और सम एस्पेक्ट्स ऑफ गॉड, गॉड उन्होंने कृष्ण के बारे में नहीं बोला है बट गॉड के बारे में बोला है। सम एस्पेक्ट्स कुछ कुछ हाईलाइट किए हैं तुमने। बट however none was truly descriptive in the field of loving devotional service to the Lord। मतलब कहीं भी आपने भक्ति के बारे में नहीं बताया है कि भगवान से कैसे प्रेम करना है। आपने सिर्फ इस मटीरियल लोगों के लिए मटीरियल डिज़ायर्स को इस जगत पे कैसे रहना है, कैसे निर्वाह करना है और किस तरह से देवी देवताओं की पूजा करनी है, उसी तरह से बताया। लेकिन आपने प्रेम नहीं बताया, आपने भगवान से कैसे प्रेम करना है वो तो आपने कहीं मेंशन ही नहीं किया है। ऐसे नारद मुनि बता रहे थे। ओके, सो हु विल रीड नेक्स्ट? अच्छा, ओके, नहीं,
अवंतिका पढ़ना चाहोगी? पढ़ो। Narad Muni survives as ठीक से देखो। नारद मुनि सर्व्ड Narad Muni served scriptural master to Vasudev and instructed him to write and instructed the Srimad Bhagavatam Puran. Very good. It is considered to be the tree of Veda literature. वेदा लिटरेचर है कि वैदिक लिटरेचर है? Vedic literature. Vasudev was so filled with peace after he wrote the last word down that he didn't compile or write anymore. Very good. So नारद मुनि जो हैं he served as a spiritual master to व्यासदेव. तो अब जो नारद मुनि है वो एक गुरु के रूप में उनको समझा रहे थे, उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, उनको ये बोल रहे थे कि अब तुम श्रीमद् भागवतम लिखो, क्योंकि वो पूरे वैदिक लिटरेचर का वृक्ष है, वैदिक लिटरेचर के वृक्ष है श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण. व्यासदेव ने जब सुना कि नारद मुनि बोल रहे हैं कि भागवतम के बारे में लिखो, तो उन्होंने ऑलरेडी सब किया हुआ था, लेकिन उन सब चीज़ों को कंपाइल करना था और उसमें डिवोशनल वर्ड्स लिखने थे. तो उस तरह से व्यासदेव वॉज मतलब हैप्पी कि चलो अब मैं ये लिखता हूँ करके. तब उन्होंने भागवतम लिखना शुरू किया और जैसे ही उन्होंने भागवतम लिखना शुरू किया, उनके धीरे धीरे उनके हृदय में परिवर्तन आया, उनके हृदय में प्रेम आया, उनके हृदय में शांति वो फील कर पाए, रियलाइज़ कर पाए. और फिर उन्होंने सोचा कि ये आखिरी में ना भागवतम लिखूंगा, अब इसके बाद मैं कुछ नहीं लिखूंगा, क्योंकि द अल्टीमेट इज कृष्ण प्रेम. अल्टीमेट कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. कृष्ण ही डिवोशनल सर्विस हैं, ये उन समझ गए वो. और तब उन्हें इस बात की शांति हुई जब उन्होंने भागवतम का लास्ट वर्ड लिखा. ओके. सो नेक्स्ट इज शोम. शोम कौन है? शोम. पढ़ो. रितेश के अलावा किसी ने हाथ रेज किया, वो कौन है? बोलो. और यहाँ पर शोम है. Srila Vasudeva is continue the unbroken tradition which began with the Lord Krishna, who taught the Lord Brahma the science of God. अब Narad Muni वीडियो ऑन करके बोलो. बोलो. Narad Muni learn it from Lord Brahma, and Narad Muni continue the traditional by accepting Vasudeva. व्यासदेव बोलो. This knowledge to his son. व्यासदेव. व्यासदेव बोलो. brought this knowledge to his son सुखदेव गोस्वामी. Very good. Okay. So, Srila Vyasadeva continued the unbroken tradition which began with Lord Krishna. अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि परंपरा, गुरु परंपरा चली आ रही है, ये कृष्ण से ही शुरू हुआ है. तो ये जो व्यासदेव जी जो हैं, उन्होंने ये ट्रेडिशन को ब्रेक होने नहीं दिया, बीच में रुक नहीं किया. उन्होंने भी अपने श्रील व्यासदेव का
नारद मुनि के थ्रू उन्होंने ये चेन स्टार्ट किया। तो कैसे लॉर्ड ब्रह्मा जो है वो उन्होंने कृष्ण जो है उन्होंने लॉर्ड ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। फिर लॉर्ड ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया। फिर नारद जी ने क्या किया, नारद जी ने व्यासदेव को उपदेश किया। और फिर व्यासदेव ने क्या किया, व्यासदेव ने शुकदेव गोस्वामी को उपदेश किया। एंड इसी तरह ट्रेडिशन चलती आई। तो ये है गुरु परंपरा। सो इस तरह से सबने जो नॉलेज है वो किस तरह से प्राप्त किया है वो इसमें बताया गया है। ओके ओके। सो बितिका पढ़ना चाहोगी? बितिका? She's not there. हरे कृष्ण माता जी। हाँ बितिका पढ़ो। all through formalities, Srila Narad Rishi is his scripture master. Srila Ved Vyas Dev is not at all dependent on a scripture master, because experience in experience in essence in essence he is the sculpture spiritual master of everyone else. else. So although formally Srila Narad Rishi is a spiritual master, Srila Vyasadeva is not at all dependent on a spiritual master, because in essence he is the spiritual master of everyone else. दो व्यासदेव ने पूरे स्क्रिप्चर्स लिखे हैं, तो उन्हें किसी स्पिरिचुअल मास्टर की आवश्यकता नहीं है। स्वयं भगवान का इनकारनेशन है ये। हाँ, तो उनको स्पिरिचुअल मास्टर की आवश्यकता नहीं है कि इन एसेंस वो खुद ही स्पिरिचुअल मास्टर हैं। इन सभी हमारे स्क्रिप्चर्स के सबके वो स्पिरिचुअल मास्टर खुद स्वयं व्यासदेव हैं। हम हमेशा क्यों बोलते हैं, जब हमारे इस्कॉन मंदिर में जब हम किसी को देखते हैं भागवत क्लास में बैठते हैं, तो वो आसन में बैठते हैं, तो उसको व्यास आसन बोलते हैं। व्यास आसन मतलब व्यास के आसन, क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि जब उस आसन में जो बैठते हैं तो व्यास आसन हमें हेल्प करते हैं स्क्रिप्चर्स बोलने में। इसलिए वो परम गुरु हैं व्यासदेव। तो व्यासदेव इज ही हिमसेल्फ इज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ एवरीवन। तो व्हाई शुड ही नीड कि उनको किसी स्पिरिचुअल मास्टर की ज़रूरत है। ओके हाँ, नेक्स्ट बोलो बितिका। But because he is डूइंग द आवाज़ नहीं आ रही है तुम्हारी। बच्चे बहुत एंथुसियास्टिक है। but because but because he is doing two work of Acharya, he has touched us with he own con, conduct that one must have the scripture master. He every through even though every even though he we Lord himself. बट बिकॉज ही इज डूइंग द वर्क ऑफ एन आचार्य, क्योंकि वो आचार्य का पोस्ट में है, आचार्य का कार्य कर रहे हैं, तो ही हैज़ टॉट अस बाय हिज ओन कंडक्ट। वो उसका आचरण करेंगे तभी ना वो सिखा पाएंगे कि वन मस्ट हैव अ स्पिरिचुअल मास्टर इवन दो ही बी गॉड हिमसेल्फ। सभी को एक गुरु होना आवश्यक है, चाहे वो स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, क्योंकि वो हमें आचरण दे रहे हैं। तो हर इस जीव को एक गुरु की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही है जो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। ओके ओके
ओके, सो आई थिंक नेक्स्ट 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 कौन पढ़ेगा? रितेश पढ़ो इतना. Lord Sri Krishna, Lord Sri Rama, and Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, all incarnation of Godhead, accepted formal spiritual masters, all through by their transcendental nature. They were cognizant of all knowledge. In order to direct people in general to the Lord feet of Lord Lotus, Sri Krishna, lotus. lotus feet of Lord Sri Krishna, he himself in the incarnation of Vyasdev is delineating the transcendental pastimes of Lord. Of the Lord. Okay. Lord Shri Krishna, Lord Shri Ram, Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu, all incarnations of Godhead, accepted formal spiritual masters, although by their transcendental nature they were cognizant of all knowledge. In order to direct people in general to the lotus feet of Lord Shri Krishna, he himself in the incarnation of Vyasadeva is delineating the transcendental pastimes of the Lord. So, यहाँ पर देखो, जैसे हमने पढ़ा कि इवन अगर भगवान के होते हुए भी उनके गुरु होना आवश्यक है. जैसे कृष्ण और बलराम गुरुकुल गए, वहाँ उनके गुरु हैं, उन्होंने गुरु बनाया. राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न गुरुकुल गए, उनके गुरु बने, उनके गुरु हैं. चैतन्य महाप्रभु उनके गुरु हैं. तो इस तरह से जब भगवान के गुरु हो सकते हैं और बाकी अलग अलग जो इनकारनेशंस भगवान ने अवतार लिए उनमें भी उनके गुरु हैं, तो उस तरह से उन सब ने गुरु एक्सेप्ट किया है. भले वो भगवान हैं, भगवान के पास तो क्या नॉलेज, भगवान खुद ही वेदा से ऐसे बोल रहे हैं, बट फिर भी उन्होंने गुरु एक्सेप्ट किया. तो ऑल्दो ही इज एक्सपर्ट इन नॉलेज, स्टिल भगवान ने गुरु बनाया. क्यों? क्योंकि वो एक जनरल पब्लिक्स को, जनरल जीवों को, लोगों को डायरेक्ट करना चाहता है कि देखो तुम्हारा भी गुरु का होना आवश्यक है, जो हमें भगवान के चरणों तक पहुंचाता है. सो व्यासदेव जो हैं उन्होंने ये हमें सिखाया कि किस तरह से एक गुरु बनाना चाहिए और किस तरह से हमें गुरु के थ्रू भगवान के साथ कनेक्ट होना चाहिए. ओके, सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी. श्रेया. With moral, without surrendering to Krishna and without chanting the Hare Krishna Mahamantra and without the blessing of Guru, one cannot achieve peace and happiness in his life. Although being a very good scholar in scriptures, a good human, a good worshipper of demigods, a good donor, doing lots of welfare to the needy people, helping the poor, etc. यस, सो इन सब में हमने सार क्या देखा? हमने देखा विदाउट सरेंडरिंग टू कृष्णा, जब तक आप भगवान के सरेंडर नहीं होंगे, आप जब तक आप अच्छे से हरे कृष्णा महामंत्र चैंट नहीं करेंगे, और उससे भी ज़्यादा विदाउट ब्लेसिंग ऑफ गुरु, गुरु के कृपा के बिना हम कभी भी पीस अचीव नहीं कर सकते. हमारे मन में कभी शांति नहीं होगी, कभी खुशी नहीं होगी हमारी लाइफ में. ऑल्दो बीइंग अ वेरी गुड स्कॉलर, चाहे वो कितना ही नॉलेजेबल क्यों ना हो, स्क्रिप्चर्स का तो उसने पन्ने ही फाड़ दिए पढ़ पढ़ के, उस तरह से क्यों ना हो. अ गुड ह्यूमन, बहुत ही, कोई भी ऐसे बोले कि अरे रे इसके जैसा तो कोई व्यक्ति नहीं है, इतना अच्छा व्यक्ति है, इतना अच्छा हृदय है इसका, ऐसे बोलने वाला. अ गुड वर्शिपर ऑफ डेमीगॉड्स, देवी देवताओं का बहुत ही ज़्यादा वर्शिपर हो, पूजा पाठ बहुत दिन रात पूजा पाठ करता है, ये वो ये ऐसा करता है. अ गुड डोनर, बहुत सारे डोनर्स हैं, कितने डोनेशन देते हैं, इसको डोनेशन दो, इसको डोनेशन दो, इसको दिया वो दिया. डूइंग लॉट्स ऑफ वेलफेयर टू द नीडी पीपल. उन लोगों ने जैसे ब्लाइंड मैन स्कूल ओपन किया, या अंदमान ये क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ दैट कॉल्ड, ओल्ड होमेज यूज़ ये किया, ओपन किया, या ऐसे बहुत सारे लोगों को जो ज़रूरत है, ऐसे ज़रूरतें उन्होंने पूरी को. हेल्पिंग द पुअर मतलब जो भी गरीब है उनको आज एक दिन के लिए
10 रुपए दे दिए, 100 रुपए दे दिया, फिर क्या? फिर तो बस फिर वापस वो भीख मांगना ही शुरू करेगा, वापस वो गरीब ही तो है। लेकिन जब तक वो कृष्ण के सरेंडर नहीं होगा, तब तक ये सब जो चीज़ें मैंने लिस्ट बताई है वो किसी भी काम के नहीं है। फिर भी हमें बर्थ आफ्टर बर्थ हमें जन्म लेना पड़ेगा। हमें हम अमीर बन जाएंगे, हमारे पास बहुत पैसे होंगे, नौकर चाकर होंगे, सब होगा, लेकिन पीस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में कृष्ण ही नहीं है, हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंट कर ही नहीं रहे हैं। सो दिस वॉज द मॉरल ऑफ द स्टोरी एंड दिस एंड्स द प्रेजेंटेशन। वेरी गुड, सबने बहुत अच्छा सा पार्टिसिपेट किया। सबको मज़ा आया? हरी बोल। हरी बोल। ओके, सो एक बात है कि जब मैं आपको पढ़ने को बोल रही हूँ, पहले आपको अच्छे से आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी कुछ नहीं करना है और समझना है, ठीक है? इसीलिए हम नहीं समझते, हम एकदम फट 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 बोल देते हैं, इसलिए हम हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। सो नेक्स्ट टाइम ये प्रयास करना है। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो लोग नहीं बोले हैं वो बोलेंगे। ओके ओके, जैसे प्रिंसी है, देवांशु है, कौन कौन नहीं बोले, श्याम है, बहुत सारे हैं, वो सब बोलेंगे। थोड़े बड़े हो गए ना, इंग्लिश मीडियम में हो ना आप लोग सब। और हाँ, श्रीषा, शीशा वीडियो थोड़ी देर ऑन रखना बेटा। श्याम, ऑन करो वीडियो। श्रीषा, श्रीषा है, श्याम है, बाकी सब ने किया है। संतुष्टा ही है, उसको ज़रूरत नहीं है। रुद्र, ए रुद्र देवनाथ, रुद्रकाश देवनाथ, ठीक है, चलो, कोई बात भी मेरी नहीं सुन रहा है। बैड बॉयज एंड गर्ल्स, गुड, ओके। सो अभी 10 तो बज गए। हम चैंटिंग ना 20 टाइम्स करेंगे और फिर हम क्विट करेंगे। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सब सिट एरेक्ट, एकदम स्ट्रेट बैठो और 20 टाइम्स हम करेंगे। मैंने पिछले बार बताया कैसे करना है। जो बोलते हैं उसको अच्छे से सुनना है और माइंड में उतारना है, ठीक है? चलो स्टार्ट। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 मिनट के लिए सब आंखें बंद कर लो, शांति से मेडिटेट करो कृष्ण पे। ओके, वेरी गुड। सो आज बहुत लेट हो गया, नेक्स्ट टाइम से मैं रिवीजन पिछले बार का नहीं करूँगी क्योंकि फिर हम बहुत लेट हो जाते हैं। एंड सबसे रिक्वेस्ट है कि सब टाइम पे आ जाएं तो फिर हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। और रितेश, लास्ट टाइम का अटेंडेंस और इस टाइम का अटेंडेंस भेज देना। और तुम नहीं आ पाओ तो हम, मतलब तुम नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बता देना, तो हम दूसरे को भी बोल सकते हैं क्योंकि तुम्हारे भी एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहा है, तो हम किसी और को भी बोल देंगे। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टाइम भी सब उत्साह से रहना, हम इसी तरह करेंगे नेक्स्ट टाइम। अब स्टूडेंट्स जब जब करवाएंगे, इसलिए आप लोग सब तैयार रहना। ओके, ठीक है। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। अब सबकी जय हो। हरे कृष्ण हे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद गुरु महाराज हरे की जय। कृष्णा। कैसे प्रभु हैं जी दंडवत सब? मजे प्रणाम, गुरु में? महाराज जी ऑल गुड? प्रभु जी आप ठीक है प्रभु जी? बस जी ठीक हरे है, कृष्ण भगवान प्रभु की जी। दया है। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा जी। बेटा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी को प्रभु हरे जी। कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद गुरु महाराज जय की जय। जय हरे जय। कृष्ण प्रभु जी। वेरी गुड। हरे हरे कृष्णा कृष्ण बेटा, प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे बस कृष्ण प्रभु जी। सबको हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बहुत प्रभु। अच्छा हरे लगा, आप कृष्ण सबको प्रभु जी। देखकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आई एम सो हैप्पी। हरे कृष्णा, टेक केयर। नेक्स्ट टाइम आना। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे बेटा। कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण हमको माता जी। आबर बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नो। ओके, बचा लो।